क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे कीमती पूंजी क्या है? पैसा, संबंध, ज्ञान? नहीं, सबसे मूल्यवान है समय। लेकिन सच्चाई ये है कि हम समय को खोने में ही सबसे ज़्यादा उदार हैं। आज हम साधक के रूप में सीखेंगे कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि एक एक क्षण अगर साधना में लग जाए तो वही क्षण हमें मुक्ति का द्वार दिखा सकता है। समय का महत्व। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना अमीर के लिए ना ही गरीब के लिए। साधक के लिए समय ही साधना का सबसे बड़ा साधन है। जैसे तीर धनुष से निकलने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही बीता हुआ समय भी कभी लौटकर नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति सोने चांदी खो दे तो वह फिर से कमा सकता है, लेकिन समय खो देने वाला व्यक्ति उसे कभी वापस नहीं पा सकता। यही कारण है कि सभी महापुरुष, ऋषि मुनि और साधक समय की कीमत सबसे पहले समझते हैं। दूसरा है साधना और समय का संबंध। साधना का अर्थ है अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा देना। जब साधक अपने समय का दुरुपयोग करता है, जैसे व्यर्थ की बातें, आलस से नकारात्मक सोच, तो उसका मन साधना से भटक जाता है। एक साधक का जीवन घड़ी की सुइयों की तरह व्यवस्थित होना चाहिए। सुबह का समय साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना पूरे दिन को ऊर्जावान और संतुलित बना देती है। समय को सही दिशा देना ही साधना की नींव है। तीसरा है समय के सही उपयोग की टिप्स। पहला पॉइंट है दिनचर्या बनाएं। हर साधक को अपनी दिनचर्या तय करनी चाहिए। सोने और जागने का निश्चित समय रखें। ध्यान, प्राणायाम, स्वाध्याय और कार्य सबको समय दें। याद रखें, अनुशासन ही समय प्रबंधन का दूसरा नाम है। दूसरा है महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता दें। जीवन में बहुत सारे काम आते हैं, लेकिन सब काम जरूरी नहीं। जो साधना से जोड़ते हैं, जो आपके आंतरिक विकास में सहायक हैं, उन्हें पहले करें। साधारण बात है, पहले आवश्यक काम, फिर अन्य काम। तीसरा है ध्यान भटकाने वाली आदतों से बचें। मोबाइल, टीवी, बेवजह की चर्चा, ये समय के सबसे बड़े चोर हैं। साधक को चाहिए कि वह अपने समय को ऐसी आदतों से बचाए। जब भी मन बहकता है, तुरंत खुद से प्रश्न करे, क्या ये मेरे साधना मार्ग में सहायक है? चौथा है ना कहना सीखे। बहुत बार हम दूसरों की अपेक्षाओं में समय गंवा देते हैं। साधक को विनम्रता के साथ यह सीखना होगा कि जहां आवश्यक हो वहां ना कहे। समय वही उपयोगी है जो आत्मविकास और साधना में लगाया जाए। पांचवा पॉइंट है स्वाध्याय और चिंतन के लिए समय निकालें। केवल ध्यान ही नहीं, रोजाना कुछ समय आध्यात्मिक ग्रंथों, महापुरुषों की वाणी और अपने जीवन पर चिंतन में लगाएं। इससे समय सार्थक और गहन बनता है। छठवां पॉइंट है छोटे छोटे समय का सदुपयोग करें। साधक को यह समझना चाहिए कि समय केवल घंटों में ही नहीं, मिनटों में भी महत्वपूर्ण है। कुछ ही मिनट का ध्यान, प्राणायाम या मंत्र जप भी जीवन बदल सकता है। छोटे मोटे पलों को व्यर्थ मत जाने दो। समय की बर्बादी से होने वाले नुकसान। समय गंवाने वाला साधक पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि उसके पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचा। बर्बाद समय मन को भारी बनाता है और साधना में बाधा डालता है। यह हमें अज्ञान, आलस और भ्रम में फंसा देता है। इसलिए एक साधक के लिए समय की बर्बादी साधना की हानि के समान है। समय का सही उपयोग करने वाला साधक। जो साधक समय को साथ लेता है, वह अपने मन और आत्मा को भी साध लेता है। उसका जीवन उद्देश्य पूर्ण और सार्थक हो जाता है। वह हर क्षण को ध्यान, प्रेम और जागरूकता में बदल देता है। ऐसे साधक के लिए समय बोझ नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है। प्रिय साधकों, याद रखिए, समय आपका मित्र भी है और शिक्षक भी। अगर आप इसका सम्मान करते हैं तो यह आपको साधना में आगे बढ़ा देगा, लेकिन अगर आप इसे व्यर्थ गंवाते हैं तो यह आपको पीछे धकेल देगा। इसलिए आज से संकल्प लें, हर क्षण को जागरूकता और साधना में बदलेंगे, क्योंकि यही सही उपयोग किया हुआ समय ही हमारे भीतर की गहराइयों तक ले जा सकता है।